जय श्री राम, जय रणछोड़ राय जी। आज हम निकल रहे हैं डाकोर के ठाकुर श्री रणछोड़ राय जी के दरबार की ओर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही धार्मिक स्थलों के नए व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वडोदरा से डाकोर 64 किलोमीटर है। तो शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की एक कप चाय और रहा अनजान, साथ में भरोसा और दिल में भगवान। चाय की भाप, मन का प्यार। आज चल पड़े हैं डाकोर ठाकुर के द्वार। का ये जो मंदिर है श्री रणछोड़ राय जी का, ये असल में द्वारिकाधीश है। यहाँ का जो विग्रह है, यहाँ की जो मूर्ति है, वो द्वारिका से लाई थी। असली द्वारिका की जो मूर्ति है वो यहाँ डाकोर में, ऐसा बताते हैं। और इसके पीछे की कुछ कहानी इस तरह से है। पुराने समय की ये बात है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के काफी बड़े भक्त रहते थे और उनका नाम था विजय सिंह बोडाना। और वो भगवान के काफी बड़े भक्त थे और उपासक थे। वो हर 6 महीने में एक बार पूनम के दिन यहाँ से पैदल द्वारका जाते थे। अपने हाथ में वो एक तुलसी का कुंडा लेकर जाते थे, तुलसी का गमला छोटा जो होता है वो लेकर जाते थे अपनी पत्नी के साथ। ऐसा वो कई सालों तक करते रहे और करीब 72 साल की उम्र तक वो ऐसा करते रहे। और जब उनका शरीर कमजोर हो गया, वो द्वारका जाने में असमर्थ हुए, तो एक रात भगवान उनके सपने में आए और उन्होंने उनसे कहा कि अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। तो अब की बार तुम यहाँ पर एक बैलगाड़ी लेकर आना, और जिसमें मैं तुम्हारे साथ में डाकोर चलूंगा। तो उसके बाद में फिर जो भक्त थे बोडाना, वो यहाँ से बैलगाड़ी लेकर गए द्वारका। और द्वारका में जब वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने उनसे पूछा कि ये बैलगाड़ी लेकर क्यों आए हैं। फिर उन्होंने सारी कहानी उनको बताई, लेकिन वहाँ के जो पंडित थे, पुजारी थे, उन्होंने उन्हें मना कर दिया। और द्वारिका के जो कपाट थे वो सारे बंद कर दिए, ताले लगा दिए। और जो भक्त थे बोडाना, वो वही मंदिर के बाहर सो गए। और रात को भगवान श्री कृष्ण ने अपना चमत्कार दिखाया, सारे ताले टूट गए और सारे दरवाजे खुल गए। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण आया, सारे ताले टूट गए और सारे दरवाजे खुल गए। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त को उठाया और वहाँ की जो मूर्ति थी, जो विग्रह था द्वारिका मंदिर का, वो बैलगाड़ी में लिया और उसके साथ में वहाँ से चलते हुए डाकोर आए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उस बैलगाड़ी को चलाया था। जो भक्त थे बोडाना, वो बैलगाड़ी में सो गए थे और भगवान श्री कृष्ण द्वारका से यहाँ पर उस बैलगाड़ी को चलाते हुए आए थे। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पहले एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने, भगवान ने इस बैलगाड़ी को रोका था। और वहाँ पर एक नीम का पेड़ है जहाँ पर भगवान ने दातन किया था। तो वैसे तो सभी नीम कड़वे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि आज की वो नीम का जो एक साइड का भाग है वो मीठा है। तो वो हम जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो फिर भगवान यहाँ डाकोर पहुँच जाते हैं अपने भक्त के साथ। और उसके बाद द्वारिका के पुजारियों को जब ये बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों को लेकर डाकोर आते हैं। और यहाँ पर आकर वो देखते हैं कि भगवान का विग्रह नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसे, जो भक्त थे बोडाना, उन्होंने यहाँ पर गोमती लेक में इस जगह पर छिपा दिया था। सारे पुजारी काफी क्रोधित होते हैं और उनसे पूछते हैं कि भगवान का विग्रह कहाँ है। तो भक्त बोडाना उनसे कुछ कहते हैं, उससे पहले उनमें से एक उन्हें भाले से मार देता है। तो बोडाना की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद कहते हैं कि वो भाला भगवान कृष्ण को भी लगता है, इस लेक में जो उनका विग्रह होता है, मूर्ति होती है, उसको लगता है। और वहां से काफी सारा खून निकलता है। और पूरा का विग्रह होता है, मूर्ति होती है, उसको लगता है। और वहां से काफी सारा खून निकलता है। और पूरा ये जो लेक है, गोमती लेक, वो पूरा खून से लाल हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण पुजारियों को कहते हैं कि अभी मैं यहीं रहूंगा, आप वापस द्वारिका चले जाइए। पुजारी मायूस ना हो, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो बोडाना भक्त थे, उनकी पत्नी गंगूबाई से कहा कि आप इन्हें मेरे विग्रह जितना सोना तुला में दान करके और दे दीजिए। और वहाँ के जो पुजारी थे उनको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको मेरे जैसा सेम विग्रह वहाँ की एक बावड़ी में मिलेगा। भक्त बोडाना की जो पत्नी थी गंगूबाई, उनके पास सोना नहीं था, तो वो घबरा गई कि अभी इतना सोना कहाँ से लाना है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला बताई और गंगूबाई के नाक में जो छोटी सी नथ थी उसे निकाला और उस तुला में रखा, और उसके साथ में तुलसी का पत्ता रखा। और दूसरी तरफ भगवान का जो विग्रह था असली, जो द्वारिका से लाया था, वो रखा। तो सिर्फ इतनी सी नथ से वो तुला समतल हो गया उसके। और उसके बाद में वो पुजारी वहां से वो नथ लेके और द्वारिका चले गए। और वहां पर फिर भगवान ने बताया था कि आपको मूर्ति मिलेगी। वहीं पर उन्हें मूर्ति भी मिली और उसे द्वारिका में स्थापित किया गया। ये रणछोड़ राय जी का मुख्य मंदिर है। शाम के आरती के भी दर्शन हो गए। शाम की आरती लेने के बाद अपन चलेंगे लक्ष्मी माँ के मंदिर। रणछोड़ राय जी के दर्शन करने के बाद जब हम माँ महालक्ष्मी के दर्शन करने जाते हैं तो बीच में आता है भक्त बोडाना का प्राचीन मंदिर।
डाकोरमा कोण छे, राजा रणछोड़ छे। एक बार पुनः मुख्य मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। शाम की आरती का भी अच्छे दर्शन हो गए आज के ब्लॉग में। आने में थोड़ा लेट हो गया था और अभी शाम के 7 बज चुके हैं और वापस जाते समय हाईवे का सफ़र भी है। अब की बार जब डाकोर आएंगे तब थोड़ा जल्दी आएंगे। जाने का मन नहीं है क्योंकि यहाँ की हवा में ही एक अलग ही ऊर्जा है और रणछोड़ राय जी का आशीर्वाद है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आपको कहाँ का चाहिए, कौन से धार्मिक स्थल का अगला वीडियो आप देखना चाहेंगे। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। धन्यवाद। जय रणछोड़ राय। तारा बंद दरवाजे को, ठाकुर ना ठाकुर, तारा बंद दरवाजे को।